अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मोहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, आज का हमारा दर्स बिदअत के ताल्लुक़ से है। इससे पहले हमने जो बिदअती जमातें हैं, बड़े बड़ी जमातें जिनके अक़ीदे के अंदर बिदअत है, जो इस्लाम के इब्तिदा में अवाइल इस्लाम में यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इख्तितामी दौर से जो बिदअतें शुरू हुई थी, उनमें कई बिदअतों के हमने अक़ायद बयान किए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि असबाब क्या है, बिदअत के असबाब क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि बिदअत के असबाब में से एक सब में बुनियादी सबब किताब और सुन्नत से दूरी है। कुरान और हदीस से दूरी बिदअत का, गुमराही का, बल्कि हर नुकसान का सबब किताब और सुन्नत से दूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनआम के आयत नंबर 153 में फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। कहा कि यही मेरा सीधा रास्ता है, इस रास्ते की तुम इत्तिबा करो, इस रास्ते पर चलो और इसके अलावा दीगर रास्तों पर ना चलना, वरना वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम से, हक के रास्ते से हटा देंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक लकीर खींची और कहा कि हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, यानी सिराते मुस्तकीम है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनी व अन शिमाली, फिर उस रास्ते के दाहिने और बाएं कुछ और लकीरें खींची और कहा कि हादिही सुबुल अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन, ये गुमराही के रास्ते और हर रास्ते पर शैतान है, यदउ इलै, जो इस रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाता है। फिर इस आयत की तिलावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। और यही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इस रास्ते की इत्तिबा करो और इसके अलावा दीगर रास्तों पर ना चलो, वरना वो तुम्हें इस हक के रास्ते से गुमराह कर देंगे। ये वसीयत है, नसीहत है, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इस रास्ते पर चलने की हम दिन में 17 मरतबा दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हर नमाज में, फ़र्ज नमाजों में, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत दे, तौफीक दे, इस रास्ते पर हमें चला। तो इससे मालूम हुआ कि सिरात मुस्तक़ीम से हटने वाला, यानी दीन इस्लाम से, किताब और सुन्नत से हटने वाला बिदअत का, गुमराहियों का और हादिसात का शिकार होगा। और भी बहुत से असबाब हैं, जैसे दीनी अहकामात से जिहालत, ला इल्मी, इसी तरह ख्वाहिशात नफ्स, इसी तरह है किसी शख्सियत का तासुब, उनके अक़वाल, उनके आरा का तासुब, यानी शख्सियत परस्ती। इसी तरह कुफ़ार की तक़लीद, उनकी मुशाबहत, ये सारे के सारे बिदअत के असबाब है। तो सबसे पहला सबब अलजालु बि अहकामिद्दीन, यानी दीनी अहकामात से जिहालत, ला इल्मी, दीनी इल्म हासिल करने से दूरी। तो इंसान जिस कदर किताब व सुन्नत से दूर होता जाएगा,
उसी कदर वो इख्तिलाफात में मुब्तला होगा और बिदअत में मुब्तला होगा। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं यईशु मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत से इख्तिलाफात को देखेगा। तो जिस तरह अहद नबुव्वत से, कुरून मुफद्दला से लोगों ने दूरी इख्तियार की, उसी कदर लोगों के अंदर बिदअत राइज हो गई, बिदअत दाखिल हो गई। तो दीनी अहकामात से दूरी ये बिदअत का सबब है। आज देखें आप, जितने भी बिदअत या लोग बिदअत को अंजाम देते हैं उन सब के अंदर जिहालत पाई जाती है। दीनी अहकामात से, दीनी इल्म से वो दूर है। ये कुरान के अंदर खानों पर फातिहा का देना, मीठी चीज़ों पर फातिहा का देना, कब्रों पर जाकर गैर शरई आमाल अंजाम देना, चरागा लगाना, संदल लगाना, चादर चढ़ाना, इसी तरह वहाँ पर कुरानी तिलावत करना या फिर वहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करना या मखसूस अस्कार का वहाँ पर जिक्र करना, कि सारे के सारे बिदअत क्यों आई लोगों के अंदर? दीन का इल्म ना होने की वजह से, सही इल्म हासिल ना करने की वजह से उनके अंदर ये बिदअत आई। तो शरई अहकामात से दूरी ये बिदअत का सबब है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िअहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला इस दीनी इल्म को लोगों से ऐसे नहीं निकाल लेगा, वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, लेकिन उलमा को उठा लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस तरह ये दीनी शरई इल्म ख़त्म होता जाएगा और लोग इल्म से दूर होते जाएंगे। हत्ता लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा। इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहालन, तो लोग क्या करेंगे? जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, यानी उसकी रहनुमाई में चलेंगे। दीनी मसलतें, दीनी मसाइल उससे पूछेंगे, दुनियावी मसाइल उससे पूछेंगे। तो क्या होगा? फसुइलू फअफ्तौ बिगैर इल्म, अब लोग उनसे सवालात करेंगे और वो बगैर इल्म के लोगों को फतवा देंगे। फदल्लु व अदल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ये कुर्ब क़यामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर सिर्फ जुहाला बाकी रहेंगे और लोग उन्हीं से सवालात करेंगे, उन्हीं से फतवे पूछेंगे। आज आप देखें ये माहौल आम हो चुका है, यानी ये तो उस वक्त की बात है जब उलमा ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आज हमारा माहौल क्या है? उलमा के रहते हुए भी, अहले इल्म के रहते हुए भी लोग किससे सवालात करते हैं? उनसे सवालात करते हैं जिनका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तो वजह यह है कि वो लोग उलमा को हकीर जानते हैं, इसलिए वो उलमा से सवाल नहीं करते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दूसरी वजह यह है कि कभी वो उलमा से शर्माते, सवाल करने से शर्माते, और वो उस शर्म की वजह से ना अहल से, जिसके वो अहल नहीं है, उनसे सवाल करते। नतीजा यह होता है कि चलो अगर वो उलमा से उस सवाल को तलाश करके जवाब देते तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो खुद से आगे बढ़कर अगर जवाब देगा बगैर इल्म के तो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। तो बिदअत वहाँ पर कायम होती है जहाँ पर इल्म और उलमा उठा लिए जाते हैं और बिदअत की नशर इशाअत होती है। इससे इल्म और उलमा की फजीलत भी मालूम होती है कि इल्म का हासिल करना चाहिए ताकि बिदअत से बचा जाए, और इल्म उलमा से हासिल करना चाहिए ताकि गुमराही से बचा जा सके। दूसरा सबब है ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा, पैरवी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़इन लम यस्तजीबू लक, अगर ये आपकी दावत को कबूल ना करें, आपके बुलाने पर ना आए, फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, तो जान लो कि ये लोग अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदा मिन अल्लाह,
तो अल्लाह के हिदायत के रास्ते वाज़े होने के बाद और अगर उसको छोड़कर ख्वाहिशात नफ्स की अगर कोई पैरवी करता है तो उससे बड़ा गुमराह कौन है। तो किताब और सुन्नत के मुकाबले में ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा, उसकी पैरवी, ये गुमराही है और ये बिदअत के असबाब में से है। जैसे कि अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर फरमाया, अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फ़मन यहदीहि मिन बअदिल्लाह। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को रब बना लिया, यानी अपनी ख्वाहिशात की वो पैरवी करता है, किताब और सुन्नत की पैरवी नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने उसे गुमराह कर दिया और उसके कान और दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसकी निगाहों पर, आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, पर्दा डाल दिया। तो फिर उसे अल्लाह के बाद कौन हिदायत देगा। तो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है, बिदअत की तरफ ले जाती है। मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसमें हरज क्या है। कोई अगर आप बोले कि भाई आप 11वीं क्यों कर रहे हैं, किसने कहा आपसे, कहते हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश है, मुझे ये काम अच्छा लगता है, मैं फुला को खुश करना चाहता हूँ, उनका कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, तो इस्लाम ने मुझे इससे मना तो नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं आप। इस तरह का लोग सवाल करते हैं। तो ये ख्वाहिशात नफ्स है। मुझे और आपको जो अच्छा लगे वो दीन नहीं हो सकता। दीन वही है जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, दीन वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। मेरी और आपकी पसंद ये दीन नहीं हो सकता। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों का हुक्म दे उनको ले लो, यानी उन कामों को करो, और जिनसे मना किया है उससे रुक जाओ। तो बिदअत का एक बुनियादी सबब ख्वाहिशात की पैरवी है। मुझे ये अच्छा लगा मैंने वो कर लिया, आपको वो अच्छा लगा आपने उसको फॉलो कर लिया, ये दीन नहीं हो सकता। दीन किताब और सुन्नत का नाम है। तीसरा सबब है शख्सियात का तासुब, यानी जैसे हमारे पास इमामों का तासुब पाया जाता है। मैं हनफी हूँ, आप शाफई है, फुला मालिक है, फुला हम्बली है। ये जो शख्सियात का तासुब है ये फ़िरक़ों में बंटने का सबब और दीन में बिदअत का सबब है। दीन में बिदअत का सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो, तो कहते हैं कि हम तो वही उसी की इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। तो ये तासुब है, किताब और सुन्नत को छोड़कर अपने बाप दादाओं का तरीक़ा अपना लेना या फिर किसी एक इमाम के पीछे आंख बंद कर चलना और उसकी हर बात को कबूल कर लेना, ये तासुब का सबब है और ये बिदअत की तरफ इंसान को ले जाता है। ये जो इमामों का तासुब है खुद ये इमामों के दौर में नहीं पाया जाता था, खुद ये इमामों के दौर में नहीं पाया जाता था। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, ला तुक़ल्लिदुनी वला तुक़ल्लिदु शाफ़िइय्या वला औज़ाइय्या वख़ुद मिन हैसु अख़ज़ू। तुम मेरी तक़लीद मत करो और ना इमाम शाफ़िई की तक़लीद करो और ना इमाम औज़ाई। इमाम औज़ाई वक्त के ताबई किबार उलमा में से, बुखारी और मुस्लिम में उनके रिवायात, उनके सनद से इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रिवायत को पेश किया। वक्त के बहुत बड़े आलिम ताबई, उनके ताल्लुक़ से कहा कि तुम उनकी इत्तिबा भी ना करो। वख़ुज़ मिन हैसु अख़ज़ू, बल्कि दीन के अहकामात वहाँ से लो जहाँ से ये हजरात लिया करते थे, यानी किताब और सुन्नत से। इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
कुल्लु कलामिन मकबूलुन व मरदूदुन इल्ला कलाम साहिब हादल क़ब्र। हर एक की बात ली जा सकती है और छोड़ी जा सकती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इनकी बात ली जा सकती है लेकिन छोड़ी नहीं जा सकती। तो इमामों ने भी खुद ये बात बतलाई कि उनकी तकलीद नहीं की जाएगी। इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सही हदीस ही मेरा मज़हब है। मतलब यह है कि जो सही हदीस आ जाए उसी पर मेरा मज़हब है, वही मेरा मज़हब है। और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तुम मुझे देखो कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो सही हदीस के खिलाफ हो, फ़अलमू अन्ना अक़ली क़द ज़हब, तो तुम समझ जाओ कि जब मेरी अकल चली गई थी इसलिए मैंने इस तरह की बात करी। यानी मैंने जो फतवा दिया है अगर वो फतवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है तो समझो कि उस वक्त मेरी अकल चली गई थी। और चारों इमामों ने ये बात कह दी कि अगर हमारी बात तुम्हें किताब और सुन्नत के खिलाफ मिले तो उससे दीवार पर मार दो और तुम किताब और सुन्नत की इत्तिबा करो। तो इन सारी रिवायात से मालूम हो गया कि चारों अइम्मा रहमहुमुल्लाह बरी है उन लोगों से जो हंदी तकलीद इनकी करते हैं, क्योंकि उन्होंने बरात का ऐलान कर दिया है और उनका मजहब उन्होंने बतलाया कि किताब और सुन्नत है। लेकिन जो लोग ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अवाम उन्नास उलमा है, हनफी उलमा, वो लोग अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद को बिल्कुल अंधे होकर फॉलो करने के लोगों को तालीम देते हैं, जो कि ये तासुब है, ये तासुब है और ये बिदआत का सबब बनता है। इसी तरह सूफियों का तासुब आप देख लें, क़ुबूरियों का जो कब्रों की इबादत करने वाले हैं उनका तासुब देख लें, किस कदर वो किताब और सुन्नत से चिढ़ते हैं। यानी किताब और सुन्नत की जब उन्हें दावत दी जाती है तो फिर खुलकर उसका इनकार कर देते हैं। ये तासुब है और इस तासुब की बुनियाद पर उन्होंने हक को झुटला दिया, हक का उन्होंने इनकार किया। इसी तरह आबा व अजदाद के तौर तरीक़े, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला जब उनसे कहता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो, तो कहते हैं कि हम उन्हीं चीज़ की इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। आज बहुत से मुसलमान जब उन्हें बात बतलाई जाती है तो नई चीज़ समझ में आती है उनको। कोई हदीस उनके सामने पेश की जाए, कोई सुन्नत के मुताबिक कोई अमल पेश किया जाए तो कहते हैं कि ये तो नया तरीक़ा तुम लेकर आए, हम हमारे बाप दादाओं को इस तरीक़े पर नहीं पाए। जो रसूमात, जो काम वो अंजाम देते थे उसी काम को हम करेंगे। तो ये दीन बाप दादाओं का दीन नहीं है, ये दीन अल्लाह उसके रसूल का है। ये दीन दलील की बुनियाद पर कायम है। कोई ये रिवायती दीन नहीं है कि फलां से चल रहे थे आ रहा है तुम उसको ऐसे ही लेकर चलो, नहीं, बल्कि ये दीन दलील की बुनियाद पर कायम है, इल्म की बुनियाद पर कायम है। इस दीन की इब्तिदा इल्म से हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक, फरमाया कि सबसे पहले तुम तौहीद का इल्म हासिल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, यानी इल्म का हासिल करना बात करने से पहले और अमल करने से पहले, लोगों को दावत देने से पहले और अमल करने से पहले। तो हमारा जो दीन है वो इल्म पर कायम है। ये कोई रसूमात नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है जो चल लेते आ रहा है बस वैसे ही उसको फॉलो करना है, नहीं। हमारा आज के दौर का जो बच्चा जो पैदा होता है, जब वो शऊर को आता है उसको इल्म सिखाया जाएगा। उसे ये नहीं बतलाया जाएगा कि ये तरीका बाप दादाओं का इस पर चलो, नहीं, उसे इल्म सिखाया जाएगा किताब और सुन्नत का। वो इस इल्म की रोशनी में फ़र्क करेगा, वो जांचेगा कि हक क्या है बातिल क्या है। तो इल्म की रोशनी में उसे ये दीन समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। चौथा सबब है कुफ़ार की मुशाबहत, कुफ़ार की मुशाबहत जो कि बिदअत को राइज करता है। अक़ीदे में, इबादात में,
कुफार की मुशाहबत, रसूमात में कुफार की मुशाबहत। हमारे बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें हमने कुफार की मुशाबहत इख्तियार कर ली है, चाहे वो कब्रों का मामला हो, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो लेन देन का मामला हो, चाहे वो ईदों का मामला हो, रसूमात का मामला हो। तकरीबन मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख्तियार की है। वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नए नए मुसलमान हुए थे, नौ मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल किया था। एक जंग में, जंग हुनैन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सफ़र कर रहे थे। वो खुद फरमाते हैं, खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन व नहनु हुदसा व अहदिन बिल कुफ्र। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के लिए निकले थे और हम अभी अभी मुसलमान हुए थे। वलिल मुशरिकीन सिदरतुन, और मुसलमानों के लिए, मुशरिकीन के लिए एक दरख्त था, बेरी का एक दरख्त था जिस पर वो एहतिकाफ करते थे। वहाँ पर वो बैठा करते थे और अपने हथियारों को वहाँ पर बरकत के तौर पर लटकाया करते थे, यानी उससे बरकतें हासिल करते थे। उसको ज़ात अनवाद कहा जाता था, यानी उस दरख्त का नाम ज़ात अनवाद था। तो ये सहाबा का वहाँ पर से गुजर हुआ, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ात अनवातिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इनके लिए दरख्त है ज़ात अनवात, जिससे ये बरकतें हासिल करते हैं, इस पर एहतिकाफ ये लोग करते हैं, मुजावर बनकर बैठे हुए हैं, वैसे ही हमारे लिए एक दरख्त बना दीजिए। इनको मालूम नहीं था, ये साहबी नबी नए नए इस्लाम कबूल किए थे, तौहीद का भी इन्होंने पूरा मुकम्मल इल्म हासिल नहीं किया, इसलिए उन्होंने ये सवाल कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर इन्हा सनन कुल्तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। अल्लाह के, ये तो यानी वो तरीक़ा है जिसका तुमने मुतालबा किया है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। कमा क़ालत बनु इसराइल मूसा, जिस तरह बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया था, वैसे ही तुमने मुतालबा किया है। फरमाया, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, यानी जिस तरह इनके लिए माबूद है, वैसे ही हमारे लिए एक माबूद बना दीजिए। किसने कहा था? बनी इसराइल ने। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया था। क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, तुम एक जाहिल कौम हो, यानी अल्लाह से नावाकिफ हो। आप लोग सामने आ जाओ, जो बच्चे हैं सामने आ जाओ। इस तरह दूर बैठना दुरुस्त के दरमियान ये गलत है। किताब व सुन्नत में इसकी सख्ती के साथ मजम्मत की गई है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वाज़ व नसीहत करते तो सहाबा किराम इस कदर बैठा करते थे कि अगर चादर डाल दी जाए तो सारे के सारे उस चादर में आ जाते थे। तो जब कभी वाज़ व नसीहत हो तो बिल्कुल उलमा से, जो वाइस है, उसके करीब होकर बैठना चाहिए। इसकी फजीलत भी है, जैसे जुमे की जो फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, गुस्ल लेकर पहली सफ़ में इमाम के करीब जब आकर बैठते हैं और इमाम के खुतबे को सुनते हैं तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो ये हमारी इज्तिमाइयत की एक दलील है। इस तरह दूर बैठना, टेके लेकर बैठना, कुछ बातें सुनना, कुछ बातों में गफलत बरतना, ये इल्म के अदब के भी ख़िलाफ़ है और ये उलमा के अदब के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इल्म हासिल करने से पहले अदब भी सीखने वाला बनाए, क्योंकि अदब क्या है? ये इल्म का आधा हिस्सा है। अगर हमारे पास अदब है तो हमने इल्म का आधा हिस्सा सीख लिया, और फिर उस अदब की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत देगा, और फिर वो बरकत के ज़रिए हमें भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी हमारे ज़रिए फ़ायदा होगा। तो जब कभी उलमा के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो ऐसा दूर दूर नहीं बैठना चाहिए। कोई लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, कोई टेके लेकर हंसी मजाक करते हुए सुन रहे हैं, कोई मोबाइल लेकर बैठे हुआ है सुन रहा है, कुछ चैटिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब बद अखलाक़ी। इल्म से आज हमारे अंदर जो इल्म की कमी है, जो हमारे इल्म में बरकत नहीं है, उसका सबब ये भी है कि हमने इल्म को उतनी अहमियत नहीं दी। तो इन तमाम चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे। बारकल्लाहु फीकुम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वही रास्ता है, वही मुतालबा जिस तरह बनो इसराइल ने मुतालबा किया था। तो कुफ़ार की मुशाबहत
इंसान को बिदात की तरफ ले जाती है। जैसे आज मुसलमानों के पास भी ऐसे बहुत से दरख्त हैं, कब्रों के जो दरगाहें होती है वहाँ पर जो दरो दीवार है, वहाँ पर जो दरख्त होते हैं, वहाँ पर जो पत्थर होते हैं, उन तमाम को मुतबर्रुक समझते हैं और फिर वहाँ पर जाके नाड़े बांधना, धागे बांधना, कीले ठोकना, कि मन्नत के ताले लगाना, मन्नत के नारियल वहाँ पर बांधना उस झाड़ के साथ, और फिर उसका तवाफ करना, उसको मुतबर्रुक समझना, उससे अपने को लगाना, आँखों को चूमना, उसको आँखों को लगाकर बोसा लेना, उससे अपने कपड़े को मलना, ये सारे के सारे किसके रसूमात हैं? कौन करते हैं? कुफार, गैर मुस्लिमों के तरीक़े हैं। लेकिन वही चीज़ मुसलमानों में दाखिल हो चुकी है, वही चीज़ मुसलमानों में दाखिल हो चुकी है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बैत रिज़वान में जिस दरख्त के नीचे सहाबा किराम ने बैत ली थी, वहाँ पर अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के राज़ी होने का आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में उस दरख्त को काटने का हुक्म दिया, क्योंकि खदशा था कि लोग उस दरख्त के जरिए बिदअत में, शिर्क में मुब्तला होंगे, शिर्क में मुब्तला होंगे। तो आज आप देखें कई मुसलमानों के जो मज़ारात है, दरगाहें हैं, वहाँ से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है उसको सब मुतबर्रुक समझते हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की दरो दीवार, वहाँ के दरख्त, वहाँ के पत्थर, वहाँ की राख, वहाँ की अगरबत्ती जो सिलगाई जाती है, वहाँ के फूल, वहाँ की चादर, हर चीज़ को तबर्रुक, वहाँ का किता, वहाँ का जो हिस्सा है उसको मुतबर्रुक समझते। ख़वातीन जाकर वहाँ पर बैठती है, इबादत करती है, कुरान की तिलावत करती है, मर्द हजरात वहाँ पर जाते हैं, खाने पकाते, खिलाते हैं, समझते हैं कि सब बरकत की चीज़ें। ये सब के सब कुफार की मुशाबहत है जो मुसलमानों ने दीन के साथ जोड़कर एक नई बिदअत को दीन में ईजाद कर दिया है। इसी तरह खास महीनों की खास ईदें, फला दिन फला ईद, फला हफ्ते में फला ईद, या इसी तरह पैदाइश की, जैसे बर्थडे हम जिसको कहते हैं, इसी तरह खास दिनों में खास जिक्र का एहतमाम करना, इसी तरह किसी मुजस्समे को कायम रखकर उसकी याद मनाना। तो ये सब सारे के सारे गैर मुस्लिमों के तरीक़े, मुसलमानों का इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब के सब अक़ीदे के बिदअत है। एक है अमली बिदअत और एक है अक़ीदे का बिदअत। इससे पहले इसकी वज़ाहत की गई। तो ये अक़ीदे के बिदअत है जो बड़े ख़तरनाक है, इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर सकते हैं। तो ये ऐसे असबाब है जिनसे एक मुसलमान को बचना बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान का इस ताल्लुक़ से मौक़ूफ़ क्या होना चाहिए, यानी जो बिदअती हज़रात है तो उनके ताल्लुक़ से हमारा मौक़ूफ़ क्या होना चाहिए, कैसे हम उनकी इस्लाह करना चाहिए। तो सबसे पहले बिदअत की खराबी, बिदअत का नुकसान क्या है वो बतलाना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जो कोई ऐसा अमल करता है जो हमारे अमल के मुवाफिक नहीं है, लैसा अलैहि अमरुना, या फिर उस पर हमारा हुक्म नहीं, या फिर वो हमारे दीन में से नहीं है, फहुव रद्दुन, तो वो मरदूद अमल है, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई हमारे इस दीन में किसी चीज़ को ईजाद करता है, अहदास, बिदअत को, नई चीज़ को ईजाद करता है जो इस दीन का हिस्सा नहीं, तो वो मरदूद अमल है। और फिर साहिब बिदअत की कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, कोई इबादत को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो बिदअत को नहीं छोड़ता। और शैतान को सबसे ज़्यादा महबूब अमल बिदअत है। जैसे कि इमाम औज़ाई, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शैतान को गुनाह से ज़्यादा बिदअत महबूब है। क्यों? क्योंकि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एहसास होता है कि उसने रब की नाफरमानी की है, वो अपने दिल के अंदर मलामत महसूस करता है और वो तौबा करता है।
लेकिन जो बिदात को अंजाम देता है उसके अंदर कोई एहसास नहीं होता, वो उसे इबादत के नियत से ही करता है, उसके दिल में कोई मलामत नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वो उसको सही समझता है, वो अल्लाह का तकर्रुब समझता है। इसलिए शैतान को गुनाह से ज्यादा बिदात महबूब है, जैसा कि इमाम औज़ाई और दीगर मुहद्दिसीन ने सलफ़ सालिहीन ने फरमाया है। इसी तरह बिदात का नुकसान क्या है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारक से जो पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हौज से पिलाएंगे उससे बिदअती हजरात महरूम रहेंगे, नसल्लल्लाहु सलामत वल आफिया। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग मेरे करीब आएंगे तो फरिश्ते उन्हें मार कर दूर करेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ये मेरे लोग हैं, तो फरमाएंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नई चीजें ईजाद कर दी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बअदी, दूर हो जाओ मुझसे, तुमने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया है। तो ये सारी नुकसानात किताब और सुन्नत की रोशनी में बिदअत करने वालों को समझाना चाहिए। इसी तरह दमिश्क की एक मस्जिद में कुछ लोग एक जिक्र का जिक्र को नए तरीके से ईजाद किए। एक शख्स अल्लाह अकबर कहता तो लोग 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहते, बींजों पर कंकरियों पर पढ़ रहे थे। जैसे आज हमारे पास बहुत से मसाजिद में नमाजों के बाद कंकरियाँ वो बींजें बिछाई जाती है, दस्तरखान होता है, उस पर तस्बीहात पढ़ी जाती है। ये जो तरीक़े ये सब बिदअत है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बात पहुंची तो फौरन मस्जिद की तरफ भागते हुए आए और आकर कहा कि लोगों तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस पर अपनी नेकियां नहीं बल्कि इस पर अपने गुनाह गिनो। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशिया मौजूद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तुम ज़्यादा दूर नहीं हुए, सहाबा किराम मौजूद है, उनकी मौजूदगी में तुम ऐसे आमाल अंजाम दे रहे हो, क्या तो तुम हक पर हो या फिर वो लोग। फिर उन्होंने कहा कि या अबा अब्दुर्रहमान मा अरदना इल्लल खैर, अबू अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की कुनियत थी। कहा कि हम तो इसके जरिए खैर तलब कर रहे हैं, हमारा तो इरादा सिर्फ खैर का है, यानी हम क्या गुनाह कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह अकबर कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इसकी तो बहुत ज्यादा फजीलत है, तो इसमें गुनाह क्या है। किस चीज पर आप नकीर कर रहे हैं? नकीर इस चीज पर कि ये इज्तिमाई जिक्र हो रहा है जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, अमल साबित नहीं। दूसरा, ये जो तुम कंकरियों पर पढ़ रहे हो ये अमल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से साबित नहीं है। और ये मस्जिद के अंदर ये बुलंद आवाज के साथ इज्तिमाइयत के साथ जो तुम जिक्र कर रहे हो, ये सारे के सारे आमाल किताब और सुन्नत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम से साबित नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पर नकीर की और फरमाया कम मिन मुरीदिन लिल खैरि लन यहसिलु, कितने ऐसे खैर के चाहने वाले वो खैर को नहीं पा सकते। यानी अब अगर आप इसको अच्छा अमल समझते हैं तो ये खैर नहीं है, अच्छा अमल नहीं है। अच्छा अमल वही है जिसकी दलील मौजूद हो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, वही अच्छा अमल है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल कबूल है। तो इस तरह उन्होंने नकीर की और उनकी गिरफ्त की और बतलाया कि ये अमल से एहतियात करना चाहिए। और फिर जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, यानी सुन्नत पर अमल नहीं करते, बिदअत को ईजाद करते हैं, ऐसे लोगों को फितने में मुब्तला होने से बचना चाहिए। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर के आयत नंबर 63 में, उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं कि उन्हें कोई फितना ना घेर ले या फिर वो दर्दनाक अजाब का शिकार ना हो। यहाँ पर उलमा ने बतलाया कि फितने से मुराद शिर्क है, यानी जो कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करेगा, उससे दूरी इख्तियार करेगा, तो वो यकीनन शिर्क में मुब्तला हो जाएगा या फिर दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएगा। तो ये बिदअत की क़बाहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर तरीक़े की बिदअत से
बचाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, जब तक हमें ज़िंदा रखे, किताब और सुन्नत पर ज़िंदा रखे, बिदआत से, शिरक से और हर वो खुराफात से जो हमें किताब और सुन्नत से दूर करती है, उन तमाम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।